डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इसका पार्ट 5 है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। इसमें 2021 के मैथ स्टैंडर्ड को पेपर को सॉल्व किया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब पढ़ लिया जाए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें दिया क्या गया है, मीडियन दे दी गई है 16, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी हमें निकालने के लिए कहा गया है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी में हमें 70 बता दी गई है। ये मेरा गिवन डेटा को मैंने क्या लिख दिया बोर्ड पे। देखिए मीडियन निकालने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो कम्युलेटिव, ये पहले ही कंटिन्यूअस में है, तो अगर ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 12 प्लस ए प्लस 24 प्लस ए 39 प्लस ए 39 प्लस ए प्लस बी 45 प्लस ए प्लस बी 51 प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका 55 प्लस ए प्लस बी। अगर मैं डेटा देखूं तो मेरे हिसाब से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 55 प्लस ए प्लस बी, पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 70। तो 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी 70। 70 माइनस 55, ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 1। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या, मीडियन। देखिए मीडियन की वैल्यू हमें बता दी गई 16, और 16 किससे बिलोंग कर रहा है, देखते हैं आप, 50 से 20 के घेरे में बिलोंग कर, तो ये हो गया मेरा वैल्यू। तो लोअर लिमिट, इसका फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटू हाइट, यानी क्लास साइज। मीडियन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 16, लोअर लिमिट पता है हमें 15, टोटल फ्रीक्वेंसी पता है हमें 70/2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पता है प्रीवियस क्लास की 24 प्लस है, आप इसे ब्रैकेट में लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 15, हाइट h की जगह पे हमें क्या पता है, 20 15 5, 5 1 5 3, इससे 15 को उधर भेज देते हैं। 16 माइनस 15, ये कटने के बाद हो जाएगा 35। सो 35 माइनस प्लस माइनस 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 से 1 1 1 ए की वैल्यू 11 माइनस, तो क्या दिखता है, हमें मीडियन की वैल्यू दे दी है 16, यानी वो 15 से 20 के बीच में बिलोंग करता है 16, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस का देना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे लिख लिया है। मीडियन की वैल्यू कितनी है, 16, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है इसकी, 15, टोटल फ्रीक्वेंसी 70/2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 15, हाइट यानी क्लास साइज कितना हो गया 5, 5 1 5 3, ये 15 उधर भेज दूं तो हमें माइनस हो जाएगा। इसे डिवाइड करने पे 35 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस a/3 1, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस a 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3, 11 माइनस ए, ये उधर चल जाने पे ए प्लस माइनस 3, सो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8। परंतु सवाल पूरा नहीं हुआ, हमें ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 15, 8 प्लस बी, वैल्यू पुटअप कर दिया मैंने, 15 माइनस 8 मिस 7, हेंस ए की वैल्यू हो गई 8, बी की हो गई वैल्यू 7। रिक्वायर्ड आंसर, ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया कि एक कैंडल जल रही है और दो दूरी पर कहीं 2 कॉइन दिए गए। इस कॉइन से अगर मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं नीचे से ऊपर की ओर, तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 30 एंड 60,
तो हमें पता है सामने की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए सामने में वैल्यू 60 दे, ए बी सी एंड डी। देखिए पहले कॉइन से 30 डिग्री का एंगल बना है और इसमें क्या कहा गया है, विच इज डिस्टेंस ए सेंटीमीटर फ्रॉम इस बेस, यानी इससे यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है, ए सेंटीमीटर। और सेकंड कॉइन की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, निकालना है स्ट्रेट फ्रॉम द एंड बी सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं, यानी कॉइन की डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक की दे दी गई है बी। सो डीसी की वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू से इस वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ तक, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो वैल्यू हो जाएगी क्या आपके ए माइनस बी सेंटीमीटर। देखिए अब ट्राइंगल में सॉल्व कर, इसे मैं वैल्यू को मान लूं, लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या कहा गया, हमें कहा गया हाइट ऑफ द कैंडल यानी एक्स सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी बेस बी डी। tan 60 की वैल्यू 1 बाई tan 60 वैल्यू रूट, ए बी की वैल्यू एक्स, बी डी की वैल्यू बी, एक्स की वैल्यू होगी बी रूट 3। एंड जब बड़े ट्राइंगल में सॉल्व करें ए बी सी में, tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर ए बी बी सी, tan 30 की वैल्यू हो गई कितनी आपकी 1 बाई रूट 3, ए बी एक्स, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए, बी एक्स की वैल्यू ए बाई रूट 3। ठीक है, अब ये भी एक तरफ से हाइट है मेरा एक्स, ये भी एक तरफ से हाइट है मेरा, लिख सकते हैं ऐसा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इसकी हाइट हमें चाहिए एक्स और वाई के ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, पहले एक्स की वैल्यू रूट बी रूट 3, दूसरे की वैल्यू ए बाई रूट 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ अंडर रूट ए बी, means so we can say, hence we can say that height of candle is square root of distance A and distance B centimeter required answer। dear student, अब हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 5 के 33 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आप स्क्रीन में आराम से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में गिवन डेटा थोड़ा देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी से बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हैं। गिवन डेटा में हमें कुछ क्लासेस दी गई हैं कि जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जिसमें एक्स मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। हमें मोड की वैल्यू दे दी गई है 67 और हमें वैल्यू की निकालने के लिए कहा गया एक्स की। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो मोड मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। हम इसे देख के हमें कहा गया मोड की वैल्यू कितनी है 67। तो मोड किस रेंज से बिलोंग कर रही है, मोड बिलोंग कर रही है 60 to 70, क्योंकि 67 60 70 से बिलोंग करता है। तो ये मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, ये मेरी वैल्यू हो गई F1 सॉरी, ये क्या हो गया मेरी वैल्यू F1, इसकी पिछली वैल्यू F0, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू F2। अब इसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हमें मोड की वैल्यू पता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस, आपको तो जैसे इसका फॉर्मूला याद ही होगा, F1 माइनस F0 बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा वैल्यू होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए मोड की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे दी गई है 67, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास 60, प्लस F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू 15 माइनस F0 की वैल्यू x, 2 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू 15 माइनस F0 वैल्यू x माइनस F2 12 प्लस h की वैल्यू 72 60। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 67 माइनस 60 10
15 माइनस एक्स बाई 30 माइनस एक्स माइनस 12 7। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 150 माइनस 10 30 माइनस 12 18 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई तो 126 minus 7x is equals to 150 minus 10x। हम इसे सिंपल करते हैं और 10x minus 7x 150 minus 126 वैल्यू होगी 3x 30 20 x की वैल्यू 24 by 3। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मोड इन मोड अनडिस्कवर वैल्यू इज x। x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारी 8। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 5 के 33 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आप स्क्रीन में आराम से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में गिवन डेटा था, देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी से बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हैं। गिवन डेटा में हमें कुछ क्लासेस दी गई हैं कि जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लासेस है। फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जिसमें x मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। हमें मोड की वैल्यू दे दी गई है 67 और हमें वैल्यू की निकालने के लिए कहा गया x की। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो मोड मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। हम इसे देख के हमें कहा गया मोड की वैल्यू कितनी है 67। तो मोड किस रेंज से बिलोंग कर रही है? मोड बिलोंग कर रही है 60 to 70, क्योंकि 67 60 70 से बिलोंग करता है। तो ये मेरी कौन सी वैल्यू हो गई? ये मेरी वैल्यू हो गई F1 सॉरी, ये क्या हो गया मेरी वैल्यू F1 की पिछली वैल्यू F0, नेक्स्ट वाली वैल्यू F2। अब इसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हमें मोड की वैल्यू पता है, मोड इक्वल्स टू ऑलरेडी हमें दे दी गई है 67, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास 60 प्लस F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू 15 माइनस F0 की वैल्यू x 2 टाइम्स ऑफ F1, F1 की वैल्यू 15 माइनस F0 वैल्यू x माइनस F2 12 क्लास h की वैल्यू 72 60। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 67 माइनस 60 10 15 माइनस x बाई 30 माइनस x माइनस 12 7। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 150 माइनस 10 30 माइनस 12 18 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई so 126 minus 7x is equals to 150 minus 10x। हम इसे सिंपल करते हैं और 10x minus 7x 150 minus 126 वैल्यू होगी 3x 30 20 x की वैल्यू 24 by 3। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मोड इन मोड अनडिस्कवर वैल्यू इज x। x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारी 8। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए 2 पाम ट्रीज आर इक्वल हाइट, यानी 2 पेड़ हैं जो कि बराबर हाइट के हैं, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर, जो नदी के 2 किनारों पे स्थित है, विच इज 80 मीटर वाइड, और नदी की चौड़ाई 80 मीटर की दे दी गई है। फ्रॉम अ पॉइंट O बिटवीन देम on the river the angle of elevation of the top of the trees are 60 डिग्री and 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है, नदी के बीचों किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर अगर मैं दोनों पेड़ों के टॉप को देखूं तो एक से वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे से 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द ट्रीज। यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया हमें दोनों पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करना है कि वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से मैं गिवन डेटा पे सवाल बना लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ड्राइंग बनानी होगी। देखिए ABCD 2 पेड़ मैंने मान लिए, रिवर में किसी भी एक पॉइंट पर मैंने इसे खड़ा करके मैंने वैल्यू देख ली। एक मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, एक मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ।
विड्थ ऑफ द रिवर हमें पता है, जैसा कि डेटा के हिसाब से 80 मीटर है। हमें इसकी सारी वस्तुएं निकालनी है। इसे लिखेंगे लेट, डेटा को पहले लिखना पड़ता है इसमें, ए बी एंड सी डी आर 2 trees ऑफ हाइट, जैसे कि हाइट हम लोग को नहीं पता है, हाइट आर x मीटर ईच, दोनों की हाइट, जबकि एक गिवन में दिया हुआ इसलिए हम इसे इक्वल कर देते हैं गिवन्स। चलिए और क्या कहा गया, फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ एंगल AOB, from point O angle of elevation of first and second tree are 30 degree and 60 degree respectively। ठीक है, हमें मान लेते हैं यहाँ पर लेट BO इज इक्वल्स टू 1 मीटर। हम इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। देन OD को क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस वाई, OD ये आप DO कहें, 80 माइनस वाई मीटर। तो इसकी डिस्टेंस हम लोग को क्या पता चल गई, 80 माइनस वाई मीटर, सारे मीटर में है यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले इस ट्रायंगल को मैं सॉल्व करता हूं, ट्रायंगल। अब लिखते हैं क्या, सॉल्व। इन ट्रायंगल ABO tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 की वैल्यू आप देख सकते हैं चार्ट में 1/√3 होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें x दे दी गई है, बेस की वैल्यू हमें y दे दी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल्स टू √3x। इक्वेशन 1। देखिए अब क्या करना है, इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, COD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की वैल्यू हमें पता है चार्ट से, √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू 80 माइनस वाई। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस वाई। जैसा कि हमें पता है कि y की वैल्यू √3x है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, then x √3 80 माइनस वाई के जगह लिख सकते हैं √3x। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 √3 3x। अब इसे उधर लेके जाते हैं, x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 80 √3। नेक्स्ट x प्लस 3x, 4x is equals to 80 √3, then x equals to 80 √3 by 4। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, अगर हम चाहें √3 की वैल्यू 1.732 इसके अंदर पुटअप कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगी। 20 इंटू 1.732 4634 34.64 मीटर, और ये वैल्यू होगी क्या, अप्रॉक्स। किसी किसी बुक में 1.73 तक भी लिया जा सकता है, तो थोड़ी मोड़ी डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगी, 34.64। अब हम निकालते हैं कि हमें इसकी हाइट निकल गई।
अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y पुटिंग द वैल्यू ऑफ x of x in इक्वेशन वन की वैल्यू क्या थी? y √3 इंटू एक्स, y √3, x की जगह पे हम लिख सकते हैं 20√3। अब मैं इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देख पाएंगे y इज इक्वल टू 20√3 60 मीटर। देन रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया? तो हाइट ऑफ ट्री क्या था? x मीटर, x के जगह पे लिखेंगे 34.64 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ट्रीज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ट्री y मीटर फ्रॉम फर्स्ट ट्री लिख देते हैं इसे, फर्स्ट ट्री y मीटर वैल्यू थी, y मीटर मीन्स 50 मीटर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड ट्री 80 माइनस y मीटर, 80 माइनस 60 मीटर 20 मीटर। आप क्या करें, जो आपका एक्यूरेट आंसर रहे आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे एग्जाम हॉल में, तो जिससे क्या होगा, आपको बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी और एग्जामिनर उस हाईलाइटेड पॉइंट को आंसर मार्क कर लेगा। ये हो गया हमारा तब रिक्वायर्ड आंसर, नोट डाउन। डियर स्टूडेंट, देखिए 34 के और में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, आप इसे एक बार पढ़ लें, उसके बाद इसे देखें। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंची इमारत से एक छोटे से बिल्डिंग को देखा जा रहा है, एक बार उसके टॉप को देखा जा रहा है, एक बार उसके बॉटम से देखा जा रहा है, और दो बार दो एंगलें बन रही हैं। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर। ये रफ स्केच है मेरा। अब इसे सॉल्व करके बाद हमें बहुत सारे वैल्यू निकालने को कही गई, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर। यानी एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है, ए भी मान लेते हैं, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके टॉप को देख के हो रहा है तो सीधी सी बात है, हमें कहीं ऊंची जगह से वो वस्तु देख रही है। तो सीडी से अगर मैं मान लू पॉइंट सी से मैं इसके क्या देखूं, टॉप को देखूं, और उसके बाद मैं इसके बॉटम के देखूं, तो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या 30 डिग्री मिल रही है। यानी पहले केस में मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और सेकेंड केस में मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो देखिए अब इसे क्या करना है, इसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसके कारण ये 30 है तो ये भी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल होगी तो ये वैल्यू 60 है तो ये वैल्यू भी 60 हो जाएगी। ये वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर देखिए। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में और भी डेटा दिया गया उसके हिसाब से वैल्यू डालते हैं। ए बी सी डी ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसको ई पॉइंट मान लिया जाता है। ये अगर 50 मीटर है तो सीधी सी बात है ये भी कितनी हो जाएगी 50 मीटर, और हम सी को x मीटर लेट कर लेंगे, बीडी की दूरी को हम लोग y मीटर लेट कर लेंगे। सो अब लिखते हैं गिवन, लेट ए बी इज 50 मीटर हाई, बिल्डिंग सी डी इज टावर, यहां से ऊपर से देखा जा रहा है, और लेट सीई
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x मीटर, BD डिस्टेंस इज इक्वल्स टू y मीटर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें निकालने के लिए क्या कहा गया, हाँ इस पे फाइंड द हाई ऑफ द टावर, फाइंड CD, हमें CD की कुल हाइट चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स और टावर, और BD डिस्टेंस का वैल्यू हमें चाहिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। सो सॉल्व। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लिया जाता है, हम लोग छोटे ट्राइंगल से बात करते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा है, थीटा की जब 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 का वैल्यू लिख देते हैं 1/√3, परपेंडिकुलर के जगह पे होगा C का वैल्यू x और B बेस के जगह पे हो जाएगा A। अगर ये y मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, y मीटर, y मीटर। सो y इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स, इक्वेशन 1। देखिए अब सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CBD tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर के जगह पे CD, बेस के जगह पे BD। tan 60 की वैल्यू आप चार्ट में देख सकते हैं √3, CD की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 50 है तो ये 50, इस वैल्यू को मैंने x माना तो टोटल हाइट क्या हो गया x + 50, BD की वैल्यू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x + 50 इज इक्वल्स टू √3y। अगर मैं इस y के जगह पे इसकी वैल्यू डाल दूं तो ये और ज्यादा इजी हो सकता है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, देन वी फाइंड x + 50 √3, y के जगह पे लिखेंगे √3x, तो x + 50 3x, 50 3x minus x, 2x is equal to 50, then x is equal to कितना हो गया 25। आप एरो देखो दे देंगे इसमें, x की वैल्यू मुझे पता चल गई है, तो हाइट ऑफ टावर CD is equals to x + 50, 25 + 50 is equal to 75 मीटर। ये हो गया हमारा पहला वैल्यू। अब हमें कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देम यानी y की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, y equal to √3x, y is equal to √3 into x, √3 x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 25, so the distance between 25 √3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 into 1.732, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो रहा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 43.3 मीटर। तो हमारी आंसर क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई डिस्टेंस बिटवीन टावर बिल्डिंग y 43.3 मीटर, हाइट ऑफ टावर 75 मीटर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, 35 में क्वेश्चन कहा गया है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। कहने का मतलब है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है हमारे पास, इस टैंक के अंदर, इसका बॉटम भी सिलिंड्रिकल है, इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल पाइप से
पानी नीचे की ओर गिरा, भरा जा रहा है टैंक को। कहा गया है इसकी जो डायमीटर है स्मॉल डी, पाइप 2 सेंटीमीटर है, इनटू अ सिलेंडर टैंक बेस रेडियस 40, यानी इसकी जो रेडियस है मैं कैपिटल आर मान लूं 40 सेंटीमीटर है। किस रेट से इसके अंदर पानी डाला जा रहा है? स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग, फ्लो ऑफ वाटर 0.7 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या गया, बाय हाउ मच टाइम विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर। यानी इसमें कहा गया है फाइंड क्या करना है, ये मेरा गिवन है। वाटर इन टैंक इन 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का मतलब तो 30 मिनट होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पाइप के सॉल्व करते हैं वैल्यू ना, पहले हम लोग कर लेते हैं टैंक की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सपोज x सेंटीमीटर वाटर लेवल raise in tank in 30 minutes। मान लेते हैं कुछ सर्टेन हाइट तक वैल्यू इसकी इतना पानी भर चुका है, और इसके वैल्यू को मैंने क्या माना है x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर के अंदर कितना पानी, इसका वॉल्यूम तो निकालें पहले। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जो पाई रहने देते हैं, रेडियस के जो 40 स्क्वायर है तो 40 इंटू 40, हाइट का हमने माना है x, इक्वेशन 1। इतना इसके अंदर पानी है मैंने मान लिया। इन पाइप, अब देखिए अगर ये हमारा पाइप है सिलिंड्रिकल है तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये पार्ट। एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए होती है जो कि हमें दिया गया है डायमीटर 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ पाइप d/2, so 2/2 means 1 centimeter, hence cross section area of pipe pi r square, पाई आर के जगह पे लिख सकते हो 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड वाटर, इन 1 सेकेंड वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप, फ्लोज फ्रॉम पाइप इज इक्वल्स टू, ये तो सिलेंडर शेप से ही पानी निकलेगा इधर बाहर, 1 सेकेंड में कितना पानी इसके अंदर कैरी होता है वो देखते हैं। पाई, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ फ्लो। तो पाइप वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्रॉस सेक्शन के जगह पे पाई मैंने लिख दिया, स्पीड के जगह पे क्या था 0.7 मीटर था। तो
0.7 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी वाटर फ्लो हो रही है, इतनी सेंटीमीटर। तो पाई 7/10 इंटू 100, तो 70 पाई सेंटीमीटर। हमसे क्या आ गया है, 30 मिनट तक इसके अंदर से पानी इसके अंदर फ्लो हो रहा था। तो इन 30 मिनट्स वाटर फ्लो, कितना पानी फ्लो होगा 30 मिनट्स में? 30 तो मिनट है, सेकेंड मिनट के से सेकेंड के लिए 60 मल्टीप्लाई, इतने सेकेंड के लिए। तो 1 सेकेंड में अगर इतना पानी फ्लो होता है तो 30 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा? 30 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, इनटू 1 सेकेंड का पानी कितना फ्लो होगा, 70 पाई। तो ये क्या हुआ, इन 30 मिनट वाटर फ्लो इन टैंक, इसकी वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन 2। अब देखिए 30 मिनट के अंदर में पाइप से इतना पानी भरा जा रहा है और 30 मिनट के अंदर इसके अंदर इतना पानी भरा, तो दोनों वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पाई इंटू 40 इंटू 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 60 इंटू 70 इंटू पाई। अब इसे सॉल्व करने पे वैल्यू क्या है, 30 60 70 पाई बाई पाई 40 40 पाई 0 0 0 0, 2 2s 2 3s 2 1s 2 15s, so x is equals to 45/4, it means 11 whole number 1/4 सेंटीमीटर। आप इसे कन्वर्ट करें 11.25 सेंटीमीटर हाइट इसके अंदर पानी भरी गई होगी। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, 36 नंबर सम जो कि सैंपल पेपर का आखिरी सवाल है, वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए 36 नंबर सम्स आपके स्क्रीन पे होगा। आप देख पा रहे हैं क्या कहा गया है, एक मोटर बोट है जो कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 आवर में ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एक बोट कर रही है 6 आवर में। और डेटा में क्या दिया है, इफ द सेम टाइम इज कवर्ड डिस्टेंस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इस सेम टाइम कहा गया था 6 आवर। तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, फाइंड स्पीड ऑफ बोट और इन स्टिल वाटर, इट मीन्स क्या हुआ, बोट का ही स्पीड हो गया, एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, यानी और दूसरे पूछी गई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए इस तरह के सवाल पे करना क्या, अब इमेजिन कीजिए कि कोई नदी इस तरह से बह रही है, और हमारा बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी का भी फ्लो इधर है, और नदी के स्पीड और बोट के स्पीड जब हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर मैं बोट के स्पीड को x मानूं और स्ट्रीम के स्पीड को क्या मानूं, y, तो हमारा
डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? डाउन लिखना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम इसे क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग फ्लो के साथ जा रहे हैं। अप स्ट्रीम स्पीड, अगर हम मेरी नाव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर जाए तो क्या, अगर हमें आगे की ओर जाना है तो मेरे बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए और पानी का स्पीड कम, तो यहाँ पे होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हम इसके साथ फॉर्मूला बनाएंगे, स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, कंडीशन 1 यानी इसे कहते हैं केस 1, क्या कहा गया, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस हमारे क्या हो गए 16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। टाइम कितना लगेगा, देखिए हम इसे लिखते हैं ऑफ स्ट्रीम टाइम, अप टाइम प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 6 आवर। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम की वैल्यू डिस्टेंस बाय टाइम, टी बाय टाइम की जगह पे क्या लिखा जाएगा, स्पीड की जगह पे हमने क्या माना था, टाइम अप स्ट्रीम की वैल्यू x माइनस वाई। सिमिलरली मैं सॉल्व करते जाता हूँ, आपका देख लीजिएगा। इक्वेशन 1, सिमिलरली केस 2 में अगर मैं लिखूं तो देखिए क्या था, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इट मीन्स 12 बाई x माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन 2 ऐसे मिटा देता हूं, चलिए आगे बनाते हैं। लेट 1 by x minus y is equals to p and 1 by, बगल में लिख देते 1 by x plus y is equals to q। तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 16p plus 24q is equal to 6 and 12p plus 36q is equal to 6। अब हम इसे ऐड करते हैं एक बार, by adding, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 28p 60q 12। हम यहाँ पे लेट करते हैं, जैसे कि लेट 1 by x minus y is equals to p and 1 by x plus y is equals to q। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 16p plus 24q is equal to 6। इसे 2 कॉमन अगर निकाल लिया जाए, 8p 12q is equal to 6, 8p 12q is equal to 3 is equation, हमें 3 मिला। Now in second equation become 12p
36Q इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसे 6 कॉमन निकालूँ 2P 6Q इज इक्वल टू 6, तो 2P 6Q is equals to 1. Question 4. By solving equation 3 and 4, we get 8P 12Q is equal to 3 and 2P 6Q is equals to 1. Equation 3 and equation 4. हम क्या करते हैं, इसके अंदर 4 क्या गुना करते हैं, तो 8P 12Q 3, 8P 24Q 4, minus 12Q minus 1, तो Q की वैल्यू होगी 1/12। Putting the value of in equation 3, 8P plus 12Q is equals to 3. Hence 8P plus 12, Q की जगह पर लिखेंगे 1/12 equal to 3, 1. 8P plus 1 is equal to 3. 8P is equal to 3 minus 1. 8P is equals to 2. So 2 ones are 2 fours are. So P is equals to 1/4. तो हमने P की वैल्यू निकाल दी। अब अगर यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1/x minus y, 1/x minus y is equal to 1/4. It means x minus y equal to 4. Equation 5 and 1/x plus y की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई इधर 1/12, so 1/12, so x plus y is equals to 12. Equation 6. अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ तक आई होप लिख लिया होगा, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए, बाय क्वेश्चन 5 and 6, x minus y is equals to 4, x plus y is equals to 12. अब हम इसे अगर ऐड कर दें, so 2x equals to 16, so x is equals to 8. Putting the value of x in equation 5, x minus y is equals to 4, 8 minus y is equal to 4, minus y equals to 4 minus 8, minus y equals to minus 4, is y equals to 4. x हमारा क्या था, x को हमने माना था, so speed of boat in still water is x किलोमीटर पर आवर था, हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। रिक्वायर्ड आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तब हम लोगों ने सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मैं इस चैनल में इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूं और आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारे इंट्रोडक्शन चैप्टर्स और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस पर बेल आइकन पर ज़रूर अपना प्यार दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।